वेलकम एवरीवन, मैं हूँ उर्वा खान। तो देखी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कोई ऐसी विच देखी है जिसे हर एक जादुई मंत्र याद हो और इसी के साथ उसकी उम्र कम होने के कारण उसे विचेस की एनुअल सेरेमनी में भी नहीं बुलाया जाता है। इसके कारण वो क्या करेगी और उसके साथ बाकी विचेस कैसा बिहेव करेंगी, ये सभी कुछ हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आज आपको ऐसी एक लिटिल विच की स्टोरी बताती हूँ जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। गाइस, ये एक जर्मनी मूवी है जिसका हिंदी डब अभी तक नहीं हुआ है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक विच थी जो कि जंगल में अकेली रहा करती थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जादू करने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसका कोई भी जादू सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके साथ में एक मेंबर और भी रहता है जो कि एक क्रो था जिसका नाम एब्रिकस था। वो लिटिल विच एब्रिकस से कहती है कि मुझे भी उस एनुअल सेरेमनी में जाना है जहाँ पे सारी बड़ी विचेस रात में डांस किया करती है और बहुत एंजॉय करती है। तो एब्रिकस बताता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती हो, वहाँ पे सिर्फ इनविटेशंस वाली विचेस ही जा सकती है और तुम अभी बहुत छोटी हो। तो वो विच अपनी एज 127 साल बताती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सिबलिंग्स थे। एक का नाम था थॉमस और एक का नाम था व्रॉनी। यहाँ पे थॉमस व्रॉनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई विच देखी है, और इन बच्चों को ये भी पता था कि साल में एक बार सारी विचेस डांस करने के लिए जरूर आया करती है। रात होने पे लिटिल विच अपने घर के अंदर छुपते छुपाते दबे पैर अपने घर से अपनी मैजिकल ब्रूम उठा के निकल जाती है। वो कोशिश करती है कि एब्रिकस उसे नहीं देख पाए और वो उसी माउंटेन पे पहुंच जाती है जहाँ पे सारी बड़ी विचेस एक साथ पार्टी कर रही थी। वो सोचती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो भी यहाँ पे सभी के बीच में शामिल हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक पुरानी विच जिसका नाम था रम्पम्पेल उसे पकड़ लेती है और सभी को बताती है कि देखो हमारे बीच में एक विजिटर आई है। लिटिल विच कहती है कि मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ। जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है तो सभी कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो, तुम में से तो अच्छी खुशबू आ रही है और इसी के साथ तुम्हारे फेस पे कोई रिंकल भी नहीं है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इनविटेशन ना मिले। तो वो लिटिल विच कहती है कि मैं भी आप लोगों जैसा ही बनना चाहती हूँ और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। तो सारी विचेस सोचती है कि इसे पनिशमेंट दिया जाए और बुरे से बुरा पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन तभी वहाँ पे हेड विच इस लिटिल विच को कहती है कि ये एक बड़ी सी किताब है जिसे तुम्हें एक साल के अंदर पूरी याद करनी है। अगले साल इसी दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर तुम उसमें पास हो गई सारे मंत्रों को याद करके तो तुम्हें भी यहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस मानती नहीं है और वो कहती है कि इसे पनिशमेंट तो देना ही होगा, क्यों ना हम इसके बाल जला दे या फिर हम इसे मिट्टी के अंदर गाड़ दे। तो रम्पम्पेल कहती है कि इससे इसकी झाड़ू ले लेनी चाहिए और ये लोग लिटिल विच की मैजिकल ब्रूम जला देते हैं, जिससे कि 3 दिन का लंबा सफर पार करके लिटिल विच को अपने घर इस भारी बुक को उठा के जाना पड़ता है। कैसे तैसे करके लिटिल विच अपने घर पे इस बड़ी सी बुक को लेके पहुंचती है जहाँ पे एब्रिकस बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो लिटिल विच वहाँ का माहौल बताती है कि वहाँ बहुत मजा आ रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे और इसी के साथ मैं रम्पम्पेल पे बहुत गुस्सा हूँ, क्यों ना मैं उससे बदला लूँ। और वो वहाँ पे एक ड्राइंग करती है जो कि सोचती है कि मैं एक दिन उसे जरूर ऐसा बना दूंगी। इसी के साथ में वो लिटिल विच इस बुक को खोलना शुरू करती है जहाँ से उसे सारे मंत्र याद करने थे, लेकिन उसे मंत्र अभी सही से बोलने नहीं आते थे। इसी कारण वो कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती थी। एक दिन वो देखती है कि कुछ औरतें छोटी लकड़ियाँ चुन रही थी जहाँ पे हवा नहीं चलने के कारण वो बड़ी परेशान थी। इसी कारण लिटिल विच अपना मैजिक करती है और वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लग जाती है, जिससे छोटी लकड़ियाँ वहाँ आके इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जनरल पहुँच जाता है जो कि कहता है कि तुम इन लकड़ियों को कहीं नहीं लेके जा सकती हो, और वो लिटिल विच उसके ऊपर भी मैजिक कर देती है, जिससे वो जनरल अब अपने मुँह से कहता है कि तुम ये सारी लकड़ियाँ लेके जा सकती हो। तो लिटिल विच कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अब उस जनरल के ऊपर इतना मैजिक हो रखा था कि वो लकड़ियों को भी अपने पीछे उठा लेता है और उसी के साथ में विच को भी अपने ऊपर बिठा लेता है। यहाँ पे एब्रिकस लिटिल विच को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम उन औरतों की मदद करती हो तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आदमी से बदला भी लेती। अब विच के पास में उसका मैजिकल ब्रूम नहीं था, इसी कारण वो मार्केट में जाती है उस ब्रूम को खरीदने के लिए, जहाँ वो बाजार में बहुत सारी चीजें देखती है।
और उसे एक ब्रूम की शॉप मिल जाती है। वहाँ वो देखती है कि छोटी बच्ची रॉनी खड़ी थी जिसकी मॉम के पास में कैंडी दिलाने के पैसे नहीं थे। इसी कारण लिटिल विच पहले तो अपनी ब्रूम पसंद करती है और इसी के साथ में यहाँ पे कैंडीज भी खरीद लेती है। जब रॉनी अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसके पास में कैंडी निकलती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैंडी उसके पास कैसे आई। खड़ी एक लड़की को देखती है जो कि कागज की फूल बेच रही थी। वो लड़की कहती है कि ये फूल कोई भी नहीं खरीद रहा है। तभी लिटिल विच वहाँ पे मैजिक करती है और उन फ्लावर्स को ब्यूटीफुल और इसी के साथ अच्छी फ्रेग्रेंस वाला भी बना देती है, जिससे उस फ्लावर वाली लड़की के सारी फ्लावर्स बिक जाते हैं। यहाँ लिटिल विच के पास अब अपनी ब्रूम आ चुकी थी, जिसके कारण वो उस पे उड़ के घर पहुँचती है। यहाँ एक दिन थॉमस और रॉनी रास्ता भटक गए थे जंगल में। इसी कारण वो लिटिल विच के घर पे पहुँच जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि ये तो मार्केट वाली ही लड़की है। लिटिल विच इन्हें खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है और तभी यहाँ पे रॉनी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम चुड़ैल हो। तो थॉमस कहता है कि तुम्हें इससे ऐसा नहीं पूछना चाहिए और तभी लिटिल विच यहाँ पे अपना मैजिक दिखाना स्टार्ट करती है। बच्चे इन चीजों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद में वो लिटिल विच से अलग अलग चीजें करने के लिए कहते हैं। लिटिल विच वो हर चीजें उन बच्चों को करके दिखाती है और इसी के साथ अपने घर की हर एक चीजों से गाना भी बजाना शुरू कर देती है। और इसी समय उनके दरवाजे पे कोई आता है। जब लिटिल विच बाहर आके देखती है तो उसे रम्पम्पैल मिलती है। रम्पम्पैल कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो लिटिल विच कहती है कि बस मैं आज सफाई कर रही थी, बाकी मैंने आज कुछ नहीं किया। तो रम्पम्पैल कहती है कि आज फ्राइडे है और तुम्हें पता है ना कि फ्राइडे के दिन कोई भी मैजिक नहीं कर सकता है। वहाँ पे रखी बास्केट को देख के रम्पम्पैल कहती है कि क्या तुम्हारे घर के अंदर विजिटर्स हैं। तो वो लिटिल विच कहती है कि नहीं नहीं, मेरे घर के अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे छुपे हुए बैठे थे कि तभी वो छींकने लग जाते हैं। इसी कारण वहाँ लिटिल विच को भी छींकना पड़ता है। रम्पम्पैल को शक हो जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई जरूर है और वो ये सारी चीजें अपनी बुक के अंदर नोट कर लेती है। लिटिल विच इन बच्चों को वापस घर भेजती है, जहाँ रम्पम्पैल इन बच्चों को पकड़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि यही बच्चे इस लिटिल विच के घर में थे। इधर एप्रिकस इस लिटिल विच को समझाता है कि तुम्हें जब पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करना था तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो विच कहती है कि मैं बस उन बच्चों को खुश देखना चाहती थी। यहाँ ये लिटिल विच पूरे साल इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती है ताकि वो सारी मैजिक याद कर सके और हर समय कोशिश करती है कि बिल्कुल सही मंत्र बोल सके। इसके बाद में अब यहाँ विंटर आ चुका था, जहाँ पे एप्रिकस को सर्दी लगने के कारण वो बाहर जाने से मना कर देता है। इसी कारण लिटिल विच कहती है कि मैं जरा ताजी हवा में घूम के आती हूँ। यहाँ लिटिल विच जब मार्केट में पहुँचती है तो वो देखती है कि छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन दो बच्चे आके उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसी कारण वो वहाँ पे फिर से जादू करती है उन बच्चों के सामने और वो बच्चे वहाँ बर्फ में फंस जाते हैं। बाकी सभी बच्चे ये देख के खुश हो रहे थे। जब इनमें से एक बच्चा उदास होके जाने लगता है तो लिटिल विच उसका पीछा करती है और यहाँ पे रम्पम्पैल भी थी। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है कि तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। तो वो बच्चा बताता है कि जो आदमी मुझे मार रहा था वो मेरे फादर है और उन्हें जुए की लत है, वो सारे पैसे उसी में बर्बाद कर देते हैं। तो लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करती है और रात होने पे वो वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे इस छोटे बच्चे का फादर जुआ खेलने आया करता था। ये लोग गेम खेल रहे थे जहाँ जादू होने के कारण वो बॉल बार बार में जाके वुडन की फ्लोर से टकरा रही थी। इसी कारण वो पूरी जगह टूट जाती है और उस आदमी को यहाँ से धक्के देके निकाल दिया जाता है। वो छोटा बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है, जिसके कारण अब उसके फादर को भी रियलाइज होता है कि उसने अपने बच्चे को गलत ही डांटा था। ये चीज रम्पम्पैल नोटिस कर रही थी कि जो लिटिल विच है वो तो एक अच्छी विच बनती जा रही है और वो लोगों की भलाई कर रही है। जब लिटिल विच अपने घर पे पहुंचती है तो हर जगह उसे कैंडल्स जले हुए दिखते हैं और इसी के साथ केक भी दिखता है। एप्रिकस ने ये सारी तैयारियां की थी क्योंकि ये लिटिल विच का बर्थडे था और अब वो पूरे 128 साल की हो चुकी थी। एक दिन यहाँ पे रम्पम्पैल पहुँचती है लिटिल विच के घर के बाहर, जहाँ वो लिटिल विच को इनविटेशन देती है एनुअल पार्टी में आने के लिए और कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा टेस्ट है। तो लिटिल विच कहती है कि जाके बता दीजिएगा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं एक अच्छी विच बन के दिखाऊंगी। यहाँ वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट होना था। वो एक ऐसे केव में पहुँचती है जहाँ पे कोई भी नहीं था। तब वो आवाज लगाती है कि मैं पहुँच चुकी हूँ और तभी यहाँ पे बाकी सारी बड़ी विचेस पहुँच चुकी थी, जो कि कहती है कि क्या तुम तैयार हो। और इसके बाद में वो उसे अलग अलग जादू करने के लिए कहती है। जहाँ पे लिटिल विच को सारे मैजिक याद थे, बिना बुक की हेल्प लिए उसने बहुत मैजिक करके दिखाए, जिससे सारी की सारी विचेस एकदम खुश हो चुकी थी। तब वहाँ रम्पम्पैल कहती है कि मैंने साल भर इस लड़की के ऊपर नजर रखी, ये तो एक अच्छी विच है, ये लोगों की हेल्प करती है, इसकी उम्र भी अभी तक ज्यादा नहीं हुई है और ना ही चेहरे पे रिंकल्स आए हैं। तो वहाँ की चीफ विच लिटिल विच को बोलती है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती हो, ये एक बुरी विच की निशानी होती
होती है। तो लिटिल विच इस बात की सफाई देती है और कहती है कि अगर मैंने लोगों की भलाई कर दी तो इसके अंदर बुरा क्या है, और ये बात मुझे आज से पहले नहीं बताई गई थी कि ये विचेस के लिए करना मना है। और अब इस लिटिल विच की सारी जादुई ताकतें खत्म होने वाली थी कि तभी वहाँ पे रम्पम्पेल कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तुम्हें थॉमस और रॉनी वो जो दोनों बच्चे हैं उनको पत्थर में बदलना पड़ेगा, तभी तुम जाके हम में से एक बन सकती हो। यहाँ पे लिटिल विच बहुत गुस्से के अंदर घर पहुँचती है, जहाँ पे वो एब्रिकस को भी उल्टा सीधा कह देती है और कहती है कि तुम यहाँ होते ही नहीं तो अच्छा होता, तुमने ही मुझे अच्छा बनना सिखाया था। इस कारण वो एब्रिकस को घर से बाहर निकाल देती है। एक पूरा दिन होने वाला था जहाँ पे वो बच्चों के पास पहुँचती है उन्हें पत्थर का बनाने के लिए। वो मंत्र भी पढ़ना शुरू करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। लिटिल विच बच्चों को कहती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लिटिल विच कहती है कि आज मेरे जादू की आखिरी रात है, मैं इसके बाद कभी जादू नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तब वो लिटिल विच उन बच्चों के आसपास एक जादुई घेरा बना के चली जाती है ताकि कोई दूसरी विच आके उन्हें परेशान ना करे। यहाँ रम्पम्पेल आके लिटिल विच को कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को नहीं मारा तो इन बच्चों को मैं मार दूंगी, याद रखना। यहाँ लिटिल विच जब घर आती है उसे लगता है कि अगर ये मैजिकल बुक ही खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी विच को एक भी मंत्र याद नहीं है। इसी कारण वो सारी तैयारी करके चली जाती है मंत्र याद करके। लेकिन जब वो अपने पॉकेट के अंदर मैच बॉक्स डालती है तो वो मैच बॉक्स वहीं गिर जाता है। यहाँ एब्रिकस को लगता है कि उसे लिटिल विच की मदद करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे वही रात थी जिस रात को सारी विचेस एक साथ डांस किया करती थी। लिटिल विच अब यहाँ पे आके जादू करने लगती है। वो सभी की ब्रूम एक साथ बॉन फायर के अंदर डाल देती है और इसी के साथ में सारी मैजिकल बुक्स को भी बुला लेती है और उन्हें भी बॉन फायर में डाल देती है। लेकिन उसके पास में मैच बॉक्स नहीं था और एक मिनट के लिए वो भी मंत्र भूल चुकी थी। इसी कारण सारी की सारी विचेस उस पे भारी पड़ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे ये लिटिल विच चीफ विच को एक फ्रॉग में बदल देती है। सारी विचेस वहाँ पे हंस तो रही थी लेकिन रम्पम्पेल वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब यहाँ पे एब्रिकस भी पहुँच चुका था मैच बॉक्स लेके। लिटिल विच वहाँ की सारी विचेस को फ्रॉग में बदल देती है और अब उस बड़े से बॉन फायर को आग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे रम्पम्पेल मिल जाती है, जिसे लिटिल विच हमेशा से ही एक अलग जानवर में बनाने की कोशिश करती थी और फाइनली वो उसके ऊपर मैजिक करके उसके ऊपर बहुत गंदा सा जादू कर देती है। इसके बाद में लिटिल विच यहाँ पे बॉन फायर के अंदर आग लगा देती है जिससे सभी की मैजिकल ब्रूम और ये बुक्स भी जल जाती है और इसी के साथ सारी विचेस भी अब यहाँ से दूर भाग चुकी थी। यहाँ पे एब्रिकस और अब लिटिल विच अकेले ही थे जो कि अकेले ही इस जगह को एंजॉय करने लगते हैं। ये लिटिल विच पूरी रात यहाँ पे डांस करती है और कहती है कि अब यहाँ पे कोई बुरी विच नहीं आएगी। और इसी के साथ मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये लिटिल विच अब एब्रिकस को भी मैजिक करना सिखा रही थी। और इसी के साथ गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टाटा।